हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन सभी का वेलकम करता हूँ वाईडी योर इंग्लिश शूटर पे। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल और आज संडे की क्लास है हमारी, जिसमें काम करते हैं हम हमारी राइटिंग स्किल्स पे, इंग्लिश में लिखने की कला पे। मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में लिखना सीखना है, आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, या फिर किसी ऐसे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंग्लिश में लिखना आपको पड़ेगा, तो अंग्रेजी में लिखना एक साइंस के जैसा है। आप कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, आप उसको हू बहू अंग्रेजी में लिख सकते हैं बिना एरर्स किए। बस इसी आर्ट को, इसी साइंस को स्टेप बाय स्टेप मैनर में इन क्लासेस में मैं आपको सिखाता हूं। पूरे मन से क्लास लोगे तो सच में अंग्रेजी में लिखना भी सीखोगे और कॉन्फिडेंस भी फील करोगे अपनी राइटिंग के अंदर। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं। ये आर्टिकल आपके सामने खुला हुआ है। देखिए, ये आर्टिकल है एंटी एजिंग पे, आदमी कैसे बूढ़ा ना हो, 100 की जगह 150 साल जिए। तो अंगूर से बीज से बनी गोली खाकर के मिलेगी 150 साल की जिंदगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल, इसको अपने अंग्रेजी में लिखेंगे। इस आर्टिकल को हमने क्या किया है, अलग से ले लिया एक वर्ड फाइल में। ऊपर आपको मिलेंगे सेंटेंसेस देवनागरी में, और नीचे मैंने एसएमएस वाली हिंदी में सेंटेंसेस को लिख दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई बहाना नहीं है आपके पास, चाहे ऊपर से पढ़ो चाहे नीचे से पढ़ो, साइड में अपने को अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट कर लेना है। शुरू करें इसको। चलिए, क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। ये आपके प्यार, आपके लाइक्स फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने का। ये सेंटेंस देखो, मैं तो ट्रांसलेट कर ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक ट्राई खुद से दे लो। बहुत आसान सेंटेंस है। चीन की एक बायोटेक कंपनी ऐसी एंटी एजिंग गोली पर काम कर रही है जो इंसानों की उम्र को 150 साल तक बढ़ाने का दावा करती है। होपफुली आप सभी ने इसको एक ट्राई दिया होगा। मैं ज्यादा लंबा रुकूंगा नहीं, अब अपने शुरू कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए हुआ क्या, काम पकड़ो आप। सेंटेंस बनाने का मतलब कुछ और नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ के बाकी चीजों को जोड़ देना है। काम क्या होता है, किसने क्या किया या किसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने चोर को पकड़ा या चोर पकड़ा गया, इस तरह से आप काम पकड़ो सेंटेंस में क्या क्या हुए हैं। तो काम ये हुआ है जी, चीन की एक बायोटेक कंपनी है, वो एक गोली पर काम कर रही है। पहला काम तो ये हुआ है, एक कंपनी है जो गोली पर काम कर रही है। मैं यहां पे गोली पर काम कर रही है इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, और इसको हम जोड़ देंगे बायोटेक कंपनी के साथ। दूसरा काम क्या हुआ जी, ये वो गोली है जो इंसानों की उम्र को बढ़ाने का दावा करती है। कौन दावा करती है, ये गोली। तो जो को मैं गोली मान लेता हूं, जो दावा करती है यानी क्लेम करती है। दो काम आपको पकड़ने थे, ये पकड़ लिए। इतना पकड़ते ही सेंटेंस तैयार हो गया। अब देखो कैसे। देखो, पहला काम करने वाली थी बायोटेक कंपनी, तो मैं यहां लिख देता हूं बायोटेक, बायोटेक कंपनी। ठीक है, अब ये बोलो सर मेरे को बायोटेक की स्पेलिंग नहीं पता, तो बहुत बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे हो आप। स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, नहीं पता तो आज देख लो, कहीं लिख लो। ये चीजें ऐसी नहीं है जो रातों रात आप सीख जाओगे। बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हो रातों रात, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इमारत को खड़ा करना होगा। तो ये होती है स्पेलिंग बायोटेक की। बायोटेक कंपनी ने जो गोली पर काम कर रही है। अब काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क करना बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में आई एम वर्किंग एट दिस ऑफिस। मजदूर कहीं काम करता है तो द लेबरर्स आर वर्किंग। लेकिन बायोटेक कंपनी काम नहीं कर रही। बायोटेक कंपनी कोई मजदूरी नहीं कर रही, गोली पे काम कर रही है। गोली पे काम करना यानी गोली को बनाने पे काम करना। बनाने पे काम करना यानी डेवलप करने पे काम करना। जब भी दवाएं बनाई जाती है तो अंग्रेजी में एक वर्ड यूज होता है डेवलप। नहीं पता तो लिख लो, नई चीज है आपके लिए। तो जब भी कोई गोली गोली पे काम हो रहा है, कोई वैक्सीन बन रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं बनाई जा रही है, तो आप अंग्रेजी में वर्ड यूज किया जाता है डेवलप। तो अ बायोटेक कंपनी, अ लगा देता हूं आगे क्योंकि एक ही कंपनी है, तो अ बायोटेक कंपनी लगेगा। एक सेकेंड, इस पेन को यहां से हटा दें। तो अ बायोटेक कंपनी, अब देखो गोली पे काम कर रही है, इज वर्किंग ऑन अ गोली। ऐसा लिखूं, गोली को बोलते हैं पिल या टैबलेट, और वर्किंग की जगह मैं यहां लिखूंगा डेवलपिंग। गोली पर काम नहीं कर रही, गोली के ऊपर मजदूरी नहीं कर रही, गोली रख के ऊपर पत्थर नहीं तोड़ रही ये गोली को डेवलप कर रही है। तो अ बायोटेक कंपनी इज डेवलपिंग अ पिल। अब ये कंपनी कहां से है, ये है चाइना की। तो यहां लिख दो अ बायोटेक कंपनी फ्रॉम चाइना। चाइना से है ना, तो फ्रॉम चाइना। या फिर दूसरा तरीका है अ अ चाइनीज, चाइनीज बायोटेक कंपनी।
अ बायोटेक कंपनी फ्रॉम अमेरिका या एन अमेरिकन बायोटेक कंपनी, अ बायोटेक कंपनी फ्रॉम इंडिया या एन इंडियन बायोटेक कंपनी। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोनों ही तरीके सही हैं, चाइनीज इंडियन अमेरिकन लिखो या कंपनी फ्रॉम इंडिया चाइना या अमेरिका लिखो, तो दोनों में से आप देख लो जो लगाना चाहो। मैं लगा देता हूं अ बायोटेक कंपनी फ्रॉम फ्रॉम चाइना। चलो, अ बायोटेक कंपनी फ्रॉम चाइना इज डेवलपिंग अ पिल। अब देखो पिल कौन सी है, पिल है जी एंटी एजिंग पिल। तो एंटी एजिंग पिल, एंटी एजिंग का मतलब है जो एज को कम करे, जो आपकी उम्र को बढ़ने से रोके। एंटी के आगे आ रहा है, वॉल की साउंड आ रही है, आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल आपको जो लगाना है वो एन लगाना होगा, पता है ना आपको। ए ई आई ओ ऊ की आवाज आए तो एन लगाओ, नहीं तो अ लगाओ। तो पिल के आगे लगा रहा था तो मैं अ लगा रहा था, लेकिन अब मैंने लिख दिया एंटी एजिंग, एंटी एजिंग में आगे अ की आवाज आ रही है तो एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अ बायोटेक कंपनी फ्रॉम चाइना इज डेवलपिंग एन एंटी एजिंग पिल। अब ये कौन सी पिल है भाई, ये वो पिल है जो इंसानों की उम्र को 150 साल तक बढ़ाने का दावा करती है। अब इस पिल को हम बना लेंगे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़े हुए हैं, हु विच दैट व्हाट, कैसे यूज करते हैं, किसी एंटीसीडेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करते हैं। तो पिल के बारे में कुछ बताना है, पिल को एंटीसीडेंट बना लो और इसके लिए इस्तेमाल कर दो दैट का। आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल बाय डिफॉल्ट किया जाता है सब चीजों के लिए। तो एन एंटी एजिंग पिल दैट दैट अब देखो दावा करती है, तो दैट क्लेम्स दावा करना है नहीं, दैट क्लेम्स। और क्लेम किस चीज का करती है, इंक्रीज करने का इंसानों की उम्र को। दैट क्लेम्स टू इंक्रीज और क्या, ह्यूमन एज और कहां तक, 250 ईयर्स। ये मोटा मोटा सेंटेंस आपने रेडी कर लिया। इसमें लाख कमियां हो सकती हैं, इसको ग्रामेटिकली कमियां नहीं है, इसको पॉलिश किया जा सकता है और बहुत तरीकों से। दैट इज अ डिफरेंट गेम, मैं वो भी करवा दूंगा आपको। लेकिन अभी अपना काम क्या था, मोटा मोटा सेंटेंस की स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना। तो अभी बन गया, अ बायोटेक कंपनी फ्रॉम चाइना is working yet developing an anti-aging pill that claims to increase human age to 150 years। चलो, अब देखो यहां पे चीजें कौन कौन सी सही की जा सकती हैं। पहली चीज, ह्यूमन एज को, इंसानी उम्र को अंग्रेजी में कहा जाता है, ह्यूमन एज नहीं, ह्यूमन लाइफ स्पैन। नया वर्ड है आपके लिए, मुझे पता है। एज तो उम्र होती है, आप किसी से पूछते हो ना आपकी उम्र कितनी है, तो जो बीत गई उसके लिए एज यूज करते हैं हम। लेकिन जो आगे आने वाली है, जो टोटल है, उसके लिए वर्ड यूज होता है लाइफ स्पैन। दोनों को उम्र ही बोलते हैं। बीत गई वो उम्र है, एज है, जो आगे तक है बाकी है वो लाइफ स्पैन है। तो एन एंटी एजिंग पिल दैट क्लेम्स टू इंक्रीज ह्यूमन लाइफ स्पैन 250 ईयर्स। दूसरी चीज, यहां पे आपने एक वर्ड देखा, ऐसी ऐसी। अंग्रेजी में ऐसा ऐसी, ये वर्ड जो है ना, इसको बताया जाता है सच से। और सच के साथ में दो कंस्ट्रक्शन लगती हैं। सच के साथ में या तो लगता है एज या लगता है दैट। देखो यहां इस केस में मुझे पिल से पहले, एंटी एजिंग गोली से पहले सच का इस्तेमाल करना बनता है। तो मैं लिख सकता हूं डेवलपिंग सच एन एंटी एजिंग पिल। यहां तो मैंने सच लिख दिया, साथ में क्या इस्तेमाल किया है, साथ में मैंने इस्तेमाल किया है दैट का, और देखो आगे मैंने लगाया भी है दैट। अब आपको यह सीखना है जी, दैट ही क्यों लगाया, एज क्यों नहीं लगाया। सच के साथ में एज भी आ जाता है और दैट भी आ जाता है। राइटिंग में बहुत काम आता है, कब एज और कब दैट का इस्तेमाल सच के साथ करोगे, ऐसे के साथ करोगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जब आपको किसी चीज का कोई प्रकार बताना हो, टाइप बताना हो, काइंड बताना हो, तब आप यूज करेंगे एज का। जब किसी चीज के लेवल को, डिग्री को, एक्सटेंट को बताना हो, तब आप यूज करेंगे दैट का। अब आप सोचोगे सर ये तो आपने थोड़ा बहुत जो समझ में आता था वो भी समझ नहीं आ रहा है, क्या मतलब है इसका। चलो अभी समझाता हूं। 4 सेंटेंसेज हैं, एक बार खुद से ट्राई दो, जो मैंने ऊपर बोला अप्लाई करके देखो, हो सकता है आप खुद ही समझ जाओ। जब भी टाइप बताना हो सच के साथ में तो एज लगेगा, जब भी डिग्री बताना हो, लेवल बताना हो, तब दैट लगेगा। करें कोशिश। आई हैव नेवर सीन सच करेज। मैंने नहीं देखी ऐसी हिम्मत, आई हैव नेवर सीन सच करेज। और कैसी हिम्मत भाई, एज या दैट ही शोड दैट डे, जैसे कि उसने उस दिन दिखाई। तो कैसे का रिप्लाई जिसने कर दिया, ऑफ व्हाट टाइप, ऑफ व्हाट काइंड, जब काइंड और टाइप बता दिया तब इस्तेमाल होगा एज का। तो आई हैव नेवर सीन सच करेज एज 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 ही शोड दैट डे।
समझ पाए मेरी बात को? यहां पे दैट नहीं लगा सकते आप, दैट लगेगा तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि टाइप बताना कैसा करेज, जैसा कि उसने उस दिन दिखाया। चलो दूसरा देखो, इट वॉज सच अ डिफिकल्ट एग्जाम, ये इतना एक मुश्किल एग्जाम था, एज या दैट मैनी स्टूडेंट फेल्ड, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए। अब मुझे बताओ यहां पे क्या टाइप बता रहे हो क्या एग्जाम का, कितना मुश्किल एग्जाम था? नहीं, आप एक्सटेंड बता रहे हो, डिग्री बता रहे हो, मुश्किल कितना था? इतना मुश्किल था कि कई स्टूडेंट फेल हो गए, बारिश इतनी हुई कि सब जगह पानी भर गया, भूकंप ऐसा आया कि सारा शहर टूट गया। समझ पाए? तो यहां पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा दैट का, एज का इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत सिंपल है, एक बार जो आदमी समझ लेता ना अंदर घुस के, उसके लिए आसान होता है। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे भूल जाओगे तो अलग बात है। चलो बाकी के दोनों करो। देर इज नो सच एविडेंस, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। देर इज नो सच एविडेंस, ऐसा कोई सबूत नहीं है। एज या दैट रिपोर्ट सजेस्ट, जो कि ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है, जो कि ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है। टाइप बता रहा है एविडेंस के बारे में, इस टाइप की कोई एविडेंस नहीं है जो कि रिपोर्ट सजेस्ट करती है, दूसरी है, पर जो रिपोर्ट सजेस्ट करती है ना वैसी नहीं है। करेज मैंने देखा है, लेकिन जैसा उसने शो किया था वैसा नहीं देखा। समझ गए ना? जब भी वो टाइप या काइंड बताओगे तब इस्तेमाल किया जाएगा भाई साहब, इस्तेमाल किया जाएगा एज का। तो देर इज नो सच एविडेंस एज द रिपोर्ट सजेस्ट। लास्ट देखो, ही मेड सच प्रोग्रेस एज या दैट एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, उसने ऐसी प्रोग्रेस की, ही मेड सच प्रोग्रेस, उसने ऐसी प्रोग्रेस की, कैसी भाई, कितनी? अब उसका लेवल बता रहा है। ये प्रोग्रेस इतनी इस टाइप की थी कि हर आदमी सरप्राइज था। ये एग्जाम इतना मुश्किल था कि सब लोग फेल हो गए। तो जब रिजल्ट बताया जाए, डिग्री बताया जाए, रिजल्ट लिख लो, जब भी किसी मामले का रिजल्ट बताया जाए सच के साथ में, ऐसा कि उसका रिजल्ट ये हो गया, तो रिजल्ट के साथ में इस्तेमाल करना है जी दैट का। क्लियर है मामला? अब देखो ये बताओ, यहां पिल के साथ में दैट लगाया, गलत है क्या? कौन सी पिल बना रहे हैं? ऐसी पिल जिसका रिजल्ट ये होगा कि वो ह्यूमन लाइफ स्पैन को 150 साल तक इंक्रीज कर देगी। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला पे चलते हुए दो सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं, खुद से सॉल्व करना, लगा करके देखो, दिमाग में बैठ पाए तो। देर इज नो सच प्रॉब्लम एज यू थिंक या दैट यू थिंक, इट वॉज सच अ प्रॉब्लम एज या दैट नोबडी कुड सॉल्व इट। स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस हैं दोनों, एक दूसरे दूसरे जैसे ही हैं, डुप्लीकेट सेंटेंसेस हैं, सिमिलर हैं, बस दोनों में यूज होगा अलग अलग मामले से अलग अलग कंजंक्शन, कहीं लगेगा एज, कहीं लगेगा दैट। मैं चाहता हूं आप लोग सब इसको ट्राई दें, गलत ही सही लेकिन एक बार ट्राई दें और कमेंट्स में डालें। आपके कमेंट्स पे फीडबैक आपको मिलेगा इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। बढ़े आगे, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट सेंटेंस हो गया। चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बिल्कुल यही फॉर्मूला आपको फॉलो करना है और इस सेंटेंस को बड़ा आसान सा है, इसको भी इंग्लिश में लिखना है। उसी के साथ में ये क्लासेस पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स कोर्स का। कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, YT ऐप को डाउनलोड करें, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। जो चीज आप यहां देख रहे हैं ये एक ट्रेलर है, आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप राइटिंग सिखाया गया है इस छोटे से क्रैश कोर्स के अंदर जो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अंडर 500 रुपीज इसकी फीस है, बहुत प्रीमियम कोर्स है, अफोर्डेबल फीस में यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कोर्स। सारे फॉर्मूलाज, सारे आपको राइटिंग के ट्रिप्स एंड ट्रिक्स इस कोर्स में सिखाए गए हैं। इसी के साथ में ऐप पे आपको इंग्लिश अनलोड कोर्स भी मिलेगा हमारा, जो कि किसी भी एग्जाम SSC, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे जो आप देने वाले हैं, जिसमें ग्रामर, रीडिंग, वोकैब और प्रीवियस ईयर पेपर्स चारों एस्पेक्ट्स इसमें कवर करवाए गए हैं। तो पूरा पैकेज है, कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, इंग्लिश का सेक्शन इस कोर्स से आपका कवर हो जाएगा। रीडिंग भी सीख जाओगे, ग्रामर भी सीख जाओगे, वोकैब भी, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करना भी आ जाएगा। चलिए UPSC और सिविल सेवाओं वालों के लिए माइग्रेशन कोर्स है हमारा, हिंदी टू इंग्लिश माइग्रेशन कोर्स। इस मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स में अंग्रेजी का, सिविल सेवाओं का हर एस्पेक्ट हमने कवर किया है। CSAT, डिस्क्रिप्टिव, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, वोकैब है ना, कंपलसरी ग्रामर, सब कुछ इंग्लिश का सारा पोर्शन इसमें सिविल सेवाओं का कवर्ड है। कोई भी क्वेरी होती है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टीम से आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको कोई इश्यू हो तो। चलिए ऐप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। चलिए 10 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, 15 सेकंड, एक बार आप इसको खुद से ट्राई दें। वैज्ञानिकों का मानना है, साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि यह दवा शरीर में मौजूद ज़ॉम्बी सेल्स को हटाकर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। चलिए, कह रहे जी वैज्ञानिकों का मानना है, पहला काम क्या है जी, वैज्ञानिकों का मानना है। तो पहला काम पकड़ लिया, इतना मामला सेट हो गया अपना, बाकी का देख लो क्या है।
बाकी ये मानना है उनका कि ये दवा जो है ना उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है, प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को स्लो कर सकती है। कौन कर सकती है? दवा। बस दो चीजें पकड़नी थी, वैज्ञानिकों का मानना है और क्या मानना है वो आगे लिखना है कि दवा प्रोसेस को धीमा कर सकती है। तो कैसे लिखे वही, इसको पहले वाली चीज पकड़ लो। देखिए वैज्ञानिक को बोलते हैं साइंटिस्ट, और आप बहुत सारे वैज्ञानिकों की बात करें तो साइंटिस्ट लिखो। उनका मानना है तो उसके लिए लगाओ बिलीव। बिलीव का मतलब होता है मानना, ठीक है। ट्रस्ट का मतलब भी मानना होता है, लेकिन ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना। कंसीडर का मतलब भी मानना होता है, लेकिन कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना। हालांकि सारे वर्ड्स एक जैसे ही हैं, बिलीव, ट्रस्ट, कंसीडर, पर हम बिलीव का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप कोई धारणा अपने दिमाग में बनाते हैं। तो साइंटिस्ट बिलीव, अब वो क्या बिलीव करते हैं? दैट। अब साइंटिस्ट के आगे द लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी सवाल है। देखिए द तब लगेगा जब किसी खास तरह के साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हैं। जैसे बहुत टाइप के साइंटिस्ट हैं, उनमें से कोई खास टाइप का साइंटिस्ट है, आपने उसके बारे में लिखा, तो ऐसी तो कोई बात यहां हो नहीं रही, सीधा बोला इन्होंने वैज्ञानिकों का मानना है। तो यहां साइंटिस्ट के आगे द लगाने से सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। द का इस्तेमाल तभी किया जाए कॉमन नाउन के आगे जब उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्म, जब उस नाउन को आपको डेफिनेट बनाना हो। द साइंटिस्ट मतलब वो खास साइंटिस्ट, द बॉय मतलब वो खास लड़का, हम किसी खास की बात नहीं कर रहे। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट, अब वो क्या दैट बिलीव करते हैं, दैट के बाद बता दो। ये जो दवा है ना, यानी कि दिस पिल, दवा को मेडिसिन बोल दो या पिल बोल दो, ठीक है। दिस पिल और मेडिसिन ये क्या कर सकती है? उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। तो दिस पिल कैन स्लो, धीमा करना यानी स्लो, और किसको? द प्रोसेस ऑफ उम्र बढ़ना, ऐसा लिखू ना। इट कैन स्लो द प्रोसेस ऑफ उम्र बढ़ना, और उम्र बढ़ने को क्या बोलते हैं? एक ही वर्ड अंग्रेजी में इसके लिए, एजिंग, ठीक है। और एजिंग के लिए सही वर्ड यूज करना एजिंग, ई लगेगा बीच में। ये एजिंग जो है ना, ये उम्र बढ़ने की बात करती है। आई ई को हटा दोगे तो एजिंग अलग वर्ड है, ठीक है, और ई लगा दोगे तो बुढ़ापे की बात करता है। एजिंग यानी उम्र का वैसे वैसे बढ़ना। तो दिस पिल ऑफ मेडिसिन कैन स्लो द प्रोसेस ऑफ एजिंग, और ये कैसे करती है? जॉम्बी सेल्स को हटा करके। तो इस काम को करके ये हटाती है, प्रोसेस को कम करती है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में बाय प्रेपोजिशन का। अब बोल दो ना सर प्रेपोजिशन का यूज सीखना है, तो बाय प्रेपोजिशन का एक यूज है कि एक काम को करते हुए दूसरा काम जब हो, प्रक्रिया को कैसे धीमा करेगी? जॉम्बी सेल को हटा के करेगी। तो बाय हटाने को बोलते हैं रिमूव करना, तो बाय रिमूविंग जॉम्बी सेल्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जॉम्बी सेल्स क्या किया आप ऐसे जो है लगाएं, जैसा इसमें लगा हुआ है हूबहू वैसा ही लिखे। जॉम्बी की स्पेलिंग आपके लिए नहीं है तो आप देख लो, ये होता है जॉम्बी। जॉम्बी मतलब ना जिंदा ना मरा, एकदम बीच में होता है ना जब कोई चीज। आपने जॉम्बी वाली मूवीज भी देखी होंगी, रेसिडेंट इविल है, तो ये सारी मूवीज जो है जॉम्बीज पे बनी है। ना इंसान होता है ना जानवर होता है, ना मुर्दा ना जिंदा, जॉम्बी। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस पिल और मेडिसिन कैन स्लो डाउन, धीमा कर सकती है। तो कैन स्लो डाउन, यहां इसकी जगह आप लगाएं मे स्लो डाउन। जब भी पॉसिबिलिटी बतानी है फ्यूचर की तो कैन और मे दोनों का इस्तेमाल करें। स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग बाय रिमूविंग जॉम्बी सेल्स फ्रॉम द बॉडी। चलिए हो गए सेंटेंस, अगले पे बढ़ते हैं। बड़ा आसान सा था ये, है ना। आ जाओ, अब थोड़े थोड़े बड़े बन रहे हैं सेंटेंसेस, देखो और इसको तोड़ करके ब्रेक करो, काम को पकड़ो और फिर सेंटेंस को अपने लिखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह प्रयोगात्मक दवा यानी एक्सपेरिमेंटल ड्रग, जो अभी बाजार में नहीं मिल रही, सिर्फ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। यह प्रयोगात्मक दवा अंगूर के बीज से निकाले गए खास तत्वों का उपयोग करती है। निकालने को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट या कंपाउंड। पहला काम यह हुआ कि यह दवा जो है ना, यह दवा तत्वों का उपयोग करती है, ठीक है, मिल गया पहला काम, इतना ही तो है। यह दवा कुछ तत्वों का उपयोग करती है। अब कहां से निकले? अंगूर के बीज से निकले। चलो अब आगे क्या कह रहा है जी? जो शरीर में जमा हो चुकी खराब कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये तत्वों के लिए लगा है जो, और ये जो काम क्या करते हैं? हटाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है मामला? चलो तो बना के देखते हैं इसको। रिपोर्ट के अनुसार का मतलब है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ठीक है।
चलो, हुआ क्या, यह दवा उपयोग करती है तत्वों का, तो दिस मेडिसिन यूजेस खास तत्व है तो स्पेशल कंपाउंड्स, तत्व को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो दिस मेडिसिन यूजेस स्पेशल कंपाउंड्स, मेडिसिन कैसी है, प्रयोगात्मक है, तो दिस एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन यूजेस स्पेशल कंपाउंड्स। और ये एक्सपेरिमेंटल दवा कौन सी है, अंगूर के बीज से निकाले गए तत्वों का उपयोग करती है, तो कंपाउंड्स टेकन आउट फ्रॉम अंगूर बीज, ऐसे लिखू ना, दिमाग में ऐसे सोचो, अभी शुरू कर रहे हो ना, कोई बात नहीं। कंपाउंड वो है जो निकाले गए हैं, निकालने को बोलते हैं टेक आउट करना, टेकन आउट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के एडजेक्टिव बना दिया, वो कंपाउंड जो कि निकाले गए हैं अंगूर के बीज से, फ्रॉम अंगूर बीज। अब अंगूर बीज को क्या बोले, अंगूर को बोलते हैं ग्रेप, बीज को बोलते हैं सीड। अब देखो, निकालने के लिए टेक आउट करना, ये वर्ड जो है ना, जब साइंस की लेबोरेटरी में यूज होता है, जब किसी बीज से कुछ निकाल रहे हो, किसी पौधे से कुछ निकाल रहे हो, किसी माइन से, खदान से कुछ निकाल रहे हो, तब टेक आउट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, तब इस्तेमाल होता है एक्सट्रैक्ट वर्ड का। आपने बहुत बार सुना होगा, क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया यानी निकाला। अब टेक आउट नहीं लिखते हम कभी भी, वी हैव टेकन आउट क्रूड ऑयल फ्रॉम द माइन, नहीं, वी एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल। तो जमीन में से, पौधे में से, मेडिसिन में से कभी भी कोई चीज बाहर निकालें तो आप एक्सट्रैक्ट वर्ड का इस्तेमाल करें। तो यूज इज स्पेशल कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेप सीड्स, ठीक है, सीड्स लिख दो, बहुत सारे बीज होंगे। अब आगे बढ़ो, चलो इतना हो गया ना। कह रहा है जी ये वो कंपाउंड्स हैं जो कोशिकाओं को, खराब कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड्स के लिए दैट लगा दो, दैट अब देखो, कोशिश करने को बोलते हैं ट्राई करना या अटेम्प्ट करना, राइट, दैट ट्राई और अटेम्प्ट टू, और क्या करने की कोशिश करते हैं, वो कोशिकाओं को हटाने की कोशिश करते हैं, टू रिमूव द बैड सेल्स फ्रॉम द बॉडी। अब ये हटाते कैसे हैं, ये वो बैड सेल्स हैं जो शरीर में जमा हो चुकी हैं और हटाते हैं उन्हें पहचान करके। तो इसको इसी सेंटेंस में जोड़ो, दैट आइडेंटिफाई एंड ट्राई और अटेम्प्ट टू रिमूव द बैड सेल्स फ्रॉम द बॉडी। अब वो सेल्स के बारे में बता दो, accumulated bad cells accumulated in the body over the years भी लिख सकते हो, कई सालों में जो चीज हुई है। आया समझ में, लगा थोड़ा सा आइडिया। चलो इसको एक बार खुद से देखो, कुछ गलती दिख रही है तो मैं इसको सही करूंगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दिस एक्सपेरिमेंटल ड्रग या मेडिसिन यूजेस स्पेशल कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेप सीड्स दैट आइडेंटिफाई, ये कंपाउंड्स के लिए हमने दैट लगाया, ध्यान रखना, कंपाउंड्स के बारे में बता रहे हैं हम, कंपाउंड्स कौन से हैं जो एक्सट्रैक्ट हुए ग्रेप सीड से और जो कि आइडेंटिफाई करते हैं। दैट आइडेंटिफाई एंड अटेम्प्ट टू रिमूव और एलिमिनेट, बॉडी से कुछ निकालते हो तो रिमूव की जगह एलिमिनेट वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हटाने का मतलब क्या है, बॉडी से बाहर निकालना, सांस के जरिए और भी दूसरे तरीके से। तो दैट रिमूव और अटेम्प्ट द बैड सेल्स दैट एक्यूमुलेट या एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ओवर द ईयर्स। बैड की जगह पे यहाँ पे डैमेज्ड सेल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। सेल्स खराब नहीं होती, बस सेल्स टूटी फूटी होती हैं, है ना, वो सही से फंक्शन नहीं कर पाती जो उनको करने चाहिए। चलिए, होपफुली इस क्लास से मजा आया होगा आपको। 2 सेंटेंसेस और हैं जो आपको दे रहा हूं एज होमवर्क। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ये तथाकथित जॉम्बी सेल्स, जिन्हें सेनेसेंट सेल्स कहा जाता है, खुद तो काम नहीं करते लेकिन सूजन पैदा करने वाले रसायन छोड़कर शरीर की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर देते हैं। मुझे पता है आपको वर्ड समझ नहीं आ रहे होंगे, तथाकथित को बोलते हैं सो कॉल्ड, ठीक है, यही लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बनाओ इसको, सो कॉल्ड। सूजन पैदा करना, सूजन के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लामेशन, सूजन पैदा करने वाली चीजों को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी। रसायन को बोलते हैं केमिकल, छोड़ने को बोलते हैं रिलीज। तो जितना हो सके मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर तो बना लोगे ना, ये वर्ड यूज कर लो आप। सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लो इसका और खुद से ट्राई देना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपकी ट्राई जो है वहां पे उसको फीडबैक मिलेगा। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी और राइटिंग स्किल्स के कोर्स में हैं, तो ये वीडियो रात को अपडेट हो जाएगी,
बाकी के ये चौथा और 5वां सेंटेंस दोनों है ना, फुल वीडियो आपको आपके कोर्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये 5वां सेंटेंस है। अगर यह तकनीक सफल होती है तो शोधकर्ताओं के अनुसार, रिसर्चर्स के अनुसार, ऐसी दवाएं न केवल उम्र बढ़ाने में मदद कर सकती हैं बल्कि बुढ़ापे से जुड़ी कई बीमारियों को धीमा करने का रास्ता भी खोल सकती हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूं, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आओगे भैया, वहीं पे कई लर्निंग है। नहीं, खुद से अपने कंफर्ट जोन में घूमते रहने से तो पता ना वो क्या होता है, रील्स ही बनती है कंफर्ट जोन में। तो कंफर्ट जोन में क्या करते हो आप, स्क्रॉल कर सकते हो बैठे बैठे, वही कंफर्ट जोन है। बाहर आना पड़ेगा, नई चीजें सीखो, गलती करो, गलती करके सीखोगे। कमेंट सेक्शन में डालना, मैं अपना आंसर भी कमेंट्स में अपडेट करूंगा, आपके आंसर्स को भी हम फीडबैक देंगे। राइटिंग कोर्स के जिन भी स्टूडेंट्स को जरूरत है, कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे। फुल वीडियो रात में कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को अपलोड होकर के मिल जाएगी आज रात में। अंटिल देन साइनिंग आउट।